नमस्कार, मैं हूँ यशपाल सिंह। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक नई कहानी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की कहानी का शीर्षक है राजा के कपड़े। डेनमार्क नामक एक शहर में एक राजा राज किया करते थे। उस नगर के राजा को कपड़ों का बहुत शौकीन था। वह दिन भर पोशाकें बदल बदल कर लोगों को दिखलाया करते। उसके कपड़े बुनने के लिए नगर से अलग से एक बुनकरों की बस्ती बसाई गई थी। वहाँ देश के अच्छे बुनाई करने वाले आकर राजा की पोशाकों के लिए तरह तरह के नमूनों का कपड़ा तैयार करते। राजा कभी दरबार में नहीं मिलता था। वह ज़्यादातर अपने पोशाक बदलने वाले कमरे में रहता था। मंत्रीगण उससे वहीं सलाह मशवरा लेने जाते ही उसी शहर में दो ठग आए। उन ठगों ने राजा को ठगने की एक योजना बनाई, क्योंकि राजा को कपड़े पहनने का बहुत ज़्यादा शौक था और वो ठग जो थे बहुत ज़्यादा चालाक थे। उन्होंने नगर में अफवाह उड़वा दी कि वे दोनों पेरिस के प्रसिद्ध बुनकर हैं। वे अत्यंत चमत्कारी वस्त्र बुनना जानते हैं। इसे सुनकर राजा ने उन्हें तुरंत अपने पास बुलाया। उन्होंने राजा से अर्ज किया कि हुजूर, हम आपके लिए एक ऐसी शानदार पोशाक बुनना चाहते हैं जो दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी। हमारे वस्त्र में यह विशेषता होगी कि उसे सिर्फ अक्लमंद लोग ही देख पाएंगे। अपने पद के लिए अयोग्य और मूर्ख लोगों को वह पोशाक बिल्कुल दिखाई नहीं देगी। इस पोशाक को पहनकर आप हर दरबारी की पहचान कर सकते हैं। राजा ने सोचा कि ये कपड़े तो बहुत काम के होंगे। इन्हें पहनकर मैं सारे मूर्ख दरबारियों की छटनी करूँगा। इन दोनों दरबार में अयोग्य अधिकारियों की तादाद बढ़ती जा रही है। मुझे ये कपड़े ज़रूर बनवाने चाहिए। उसने तुरंत आज्ञा दे दी, चाहे जितना धन लगे तुम ये कपड़े तैयार करो। राजकोष तुम्हारे लिए हमेशा खुला है। ठगों ने अदब से राजा के आगे सिर झुकाया और चले आए। उन दोनों के लिए राजमहल के पास एक भवन बनवाया गया, जिसमें उन्होंने अपने लिए करघा लगा दिया। उनकी आज्ञा से हजारों मन रुई लाकर वहाँ रखी गई। उन्होंने वस्त्र में लगाने के लिए हीरे, मोती और अन्य कीमती पत्थर मंगवाए। सबकी आंख बचाकर उन्होंने यह सब चोरी का माल खरीदने वाले सौदागरों के हाथ भेज दिया। दिन भर वे दोनों खाली करघा चलाते। करघे की आवाज़ सुनकर लोग समझते कि राजा का कपड़ा बुना जा रहा है। कुछ दिनों बाद बुनकरों ने राजा के पास खबर भिजवाई कि उनका कपड़ा बुना जा चुका है। राजा ने अपने मंत्री को बुलाकर आदेश दिया कि कपड़ों को भली भांति जांच कर मुझे सूचना दो। मंत्री वहां पहुंचा तो देखकर दंग रह गया कि वे दोनों खाली करघा चला रहे थे। उसकी समझ में नहीं आया कि कपड़ा कहाँ है। वे दोनों खाली करघे पे हाथ पांव चला रहे थे, जैसे कीमती कपड़ा बड़ी सावधानी से बुन रहे हो। फिर वे हवा में ऐसे हाथ चला रहे थे मानो वे कपड़े को तय कर रहे हों। मंत्री परेशान था। वह समझ गया कि अपने पद के योग्य नहीं हूँ, इसलिए मुझे ये बेशकीमती कपड़े दिखाई नहीं दे रहे। लेकिन यदि मैं यह सब कहूँगा कि तो राजा मुझे जो है उस पद से हटा देंगे। मंत्री को लगा कि वह अयोग्य है उस पद के लिए। हुजूर, देखिए ये कपड़ा इतना मुलायम है कि हाथों से छूट रहा है। यह देखिए बीच में जड़ा हीरा कैसे जगमगा रहा है। उनमें से एक कपड़े की प्रशंसा का पुल बांधते हुए बोला, वाह के गजब का कपड़ा है। इतना कीमती कपड़ा मैंने जीवन में कभी नहीं देखा। ऐसा जगमगा रहा है जैसे आसमान में सारे सितारे इसमें टांगे गए हों। मंत्री गदगद भाव से कहने लगा। वह खाली हवा में उंगलियां इस तरह मसल रहा था जैसे कपड़ा परख रहा हो। हुजूर, आप जैसे कर्जदारों के सामने यह कपड़ा जगमगाएगा। दूसरा बोला, इस कपड़े की चमक से मेरी आंखें चुंधिया रही हैं। मंत्री और गदगद हो पड़ा। मंत्री ने जाकर राजा से कपड़े की तारीफ की। राजा ने अपने सभी सभासदों को लेकर वहाँ गया। उसे को समझ में नहीं आ रहा था, क्या मैं भी राजगद्दी के योग्य नहीं हूँ? राजा ने देखा कि राजा को कपड़ा तो नहीं दिखा, और ठग पहले ही कह चुके थे कि जो अयोग्य व्यक्ति होगा उसको वो नहीं दिखेगा। तो राजा ने सोचा कि वह राजगद्दी की योग्य नहीं है। सोचकर वह पानी पानी हुआ जा रहा था। दोनों ठग खाली हवा में हाथ हिलाते हुए कपड़े दिखाते हुए से लग रहे थे। पीछे से सभी सभासद वाह वाह कह रहे थे, क्या बेशकीमती कपड़ा है। इसमें जड़े हीरों की चमक आंखों को लुभा रही है। वाह, ऐसे कपड़े बुनने वाले जादूगर के हाथ चूमने को जी चाहता है। सभी जोर जोर से कपड़े की तारीफ कर रहे थे। राजा ने सोचा, यदि मैं कुछ बोला तो सभी मेरी मूर्खता को जान जाएंगे। वाह, शानदार कपड़े। मुझे आशा नहीं थी कि तुम लोग ऐसे बेमिसाल कपड़े बनाओगे और इतनी बारीकी से इसमें हीरे जवाहरात जड़ोगे। इन कपड़ों की चमक तो आंखों को अंधा बना रही है। राजा ने ठगों की तारीफ के पुल बांधते हुए कहा, हुजूर, आज मेरी कला का पुरस्कार मुझे मिल गया है। जिस देश का राजा इतना कद्रदान हो, वहाँ कद्रदानों की कभी कमी नहीं हो सकती। ठग बोले। राजा ने वह कपड़े पहनने की इच्छा जाहिर की तो ठगों ने राजा के पहने हुए कपड़े उतार कर उन्हें अपने कपड़े पहनाने का अभिनय किया। जब वे नंगे राजा को अपने कपड़े पहनाने का अभिनय पूरा कर चुके तो दो आदमियों ने आगे बढ़कर राजा के सिर पर छल लगाने का अभिनय किया, मतलब कि ताज लगाने का अभिनय किया। इस प्रकार राजा कपड़ों में सभासदों के साथ प्रजा के दर्शन के लिए चल पड़ा। राजपथ के दोनों खड़ी
प्रजा राजा के कपड़ों की तारीफ में वाह वाह करने लगी। कोई आदमी नहीं चाहता था कि उसकी बेवकूफ़ प्रकट हो जाए, मतलब कि कपड़े नहीं दिख रहे हैं तो उनको लगे कि वो बेवकूफ़ है। तो बेवकूफ़ी प्रकट ना होने की वजह से सभी लोग नहीं बोले, जो शांत रहे। हर आदमी राजा के कपड़ों में जड़े हुए रत्नों की अपने अपने ढंग से तारीफ कर रहा था। इन लाजवाब कपड़ों में महाराज किसी देवदूत के समान लग रहे हैं। इन कपड़ों में जड़ी मोतियों की धरती पर स्वर्ग का दृश्य उपस्थित कर दिया। अपनी तारीफ सुनकर राजा खुशी से फूले नहीं समा रहे थे, कुछ लोग उन पर फूल बरसा रहे थे। तभी एक छोटा बच्चा राजा को देखकर चिल्लाया, राजा नंगा है। लड़के के पिता ने घबराकर उसका मुंह बंद कर दिया। दूसरे लड़के भी चिल्लाने लगे, राजा नंगा है, राजा नंगा है। सभी खुसर फुसर करने लगे, राजा नंगा है। सभी चिल्लाने लगे, राजा सचमुच नंगा है। राजा को भी लगा कि वह नंगा है, उसके बदन पर कोई कपड़ा नहीं है। वह समझ गया कि दोनों ठग हैं। उसने चिल्लाकर उन दोनों को पकड़ने का आदेश दिया। सिपाही दौड़े, लेकिन वे दोनों वहाँ से खिसक गए। राजा ने ठगों की बहुत खोज की, लेकिन वे दोनों दोबारा उस नगर में नहीं दिखाई दिए। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कभी कभी अपने शौक के चलते हमें कभी भी सत्य को नहीं भूलना चाहिए।